आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं नीट में जिनमें 95% नीट एस्पिरेंट फेल हो जाते हैं या फंस जाते हैं, वो उनको प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से उनके नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए, आप उन 95% में नहीं आ पाए, इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को स्टेप वाइज, फॉर्मूला वाइज, कैसे कॉन्सेप्ट वाइज आपको डील करना है, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए और आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो पाए। तो बच्चों, इस वीडियो में अपन कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, जिसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है, पहला देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक KMnO4 required to oxidize 3 moles of ferrous oxalate completely। एक सिंपल सा क्वेश्चन है टाइट्रेशन का, लेकिन जनरली हमने गलत तरीके से पढ़ा होता है। बहुत सारे टीचर्स ने हमें ये सिखाया होता है कि मोल कॉन्सेप्ट से करना है, पूरी इक्वेशन लिखते हैं, उसे बैलेंस करते हैं, उसे उतना टाइम बीत जाता है बच्चों कि उतने टाइम में फिर हमें ये पैनिक हावी होने लग जाता है। भाई ज्यादा टाइम लगेगा किसी क्वेश्चन में तो हम घबरा जाएंगे, हमें लगेगा कि यार टाइम भी जा रहा है, तो फिर आपकी गलतियां करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले बता दूं, इसमें मोल कॉन्सेप्ट की बजाय हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट चुनना होगा। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या करना होगा, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, जिसकी रिएक्शन होती है बस उनके इक्विवेलेंट इक्वल करने होते हैं। और यहां पर क्या है, फेरस ऑक्सिलेट, ये फॉर्मूला होता है, ये लिख दिया। अब हमें इसमें एक ऑक्सीडेंट है, एक रिडक्टेंट है, इट मींस इट इज अ रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक बच्चों, तो इसके इक्विवेलेंट लेने हैं। यहां पर क्या गिवन है, मोल, और यहां पर रिक्वायर्ड भी क्या है, मोल, दोनों बातें हैं। तो हमें कैलकुलेट करने हैं मोल, तो हमें लेंगे मोल इंटू एन फैक्टर, और इधर भी क्या लेंगे बच्चों, मोल इंटू एन फैक्टर। यही लगाना होता है। जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में वेट दिया होता है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वाला लगाते हैं, नॉर्मेलिटी होती है तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लगाते हैं, मोलैरिटी होती है तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर लगाते हैं। 4 फॉर्मूलाज होते हैं जो मैंने आपको मोस्ट वांटेड सीरीज में अच्छे सिखाए हैं, तो बस उसी को अप्लाई करना है। यहां पर एन फैक्टर देखिए, एसिडिक KMnO4 है, तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 विल बी कन्वर्टेड इनटू Mn2+। यहां पर गलती क्या करते हैं बच्चे, यहां ये गलती कर देते हैं कि कई बार MnO4- को MnO2 लिख देते हैं बच्चे, जो कि एल्कलाइन मीडियम, यू कैन से वीक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में होता है। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन में तो MnO4-2 होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे 7 और यहां पर है 2, दैट्स व्हाई एन फैक्टर इसका कितना आ गया, 5। तो हमें कूल होकर काम करना है, ये देख लेना है कि एसिडिक मीडियम में है या न्यूट्रल बेसिक मीडियम में है। समझ में आ गया। तो पहली गलती की पॉसिबिलिटी यहां थी, तो यहां पर मोल हमें कैलकुलेट करने हैं, एन फैक्टर हो गया 5। अब यहां पर एक मेजर मिस्टेक होती है, यहां पर बच्चे 95% बच्चे बताया मैंने, मैं तो कह रहा हूं 99 भी बच्चे यहां गलती करने की पॉसिबिलिटी होती है। फेरस और ऑक्सीडेट, बच्चा सोचता है कि फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज हो गया, तो फेरस को ऐसे फेरिक में ऑक्सीडाइज कर लेता है, और इसका जो एन फैक्टर आता है 1, वो यहां पर पुट कर देता है, यहां 3 मोल्स है, यहां 1 लिख देता है, और यहीं पर गलती हो जाती है। हमें ध्यान से पढ़ना है, फेरस ऑक्सीलेट, तो देखिए फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज होगा एंड ऑक्सीलेट विल बी ऑक्सीडाइज टू CO2। ये दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं बच्चे। KMnO4 ने फेरस और ऑक्सीलेट दोनों को ऑक्सीडाइज किया है, तो दोनों को ऑक्सीडाइज किया है, तो इसका एन फैक्टर जो होगा 2 होगा, तो अल्टीमेटली एन डैश जो होगा इन दोनों का सम होगा, यानी 3। और अगर यहाँ 3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर प्रॉपर आएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है कि हमें मोल कॉन्सेप्ट के ओवर पहले इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को वेटेज देना है, ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। दूसरा, हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करने में बहुत केयरफुली काम करना है। तो यहां पर अब मोल्स की बात करेंगे, तो ये आ गया 9/5, इजीली कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं और उनमें हमें कहां प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे डील करना है, ताकि मिस्टेक नहीं हो और फुल मार्क्स आए हमारे। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये भी मैंने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लिया है। H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। If it's 200 ml वॉल्यूम गिवन है, required 300 ml of 0.2 m KMnO4 for complete oxidation, और वही दिया होगा इसमें भी एसिडिक मीडियम, ये छपा नहीं है मान लो, एसिडिक मीडियम में। तो देखिए बच्चों, एसिडिक KMnO4 सेम है, और यहां पर कौन है, H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो यहां पर बच्चे नोटिस ही नहीं करते हैं, बच्चे वॉल्यूम स्ट्रेंथ से समझ ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आए। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला H2O2 का आपको याद होना चाहिए बच्चों। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 2 रिलेशन होते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 या फिर मोलैरिटी इंटू 11.2। इन दोनों में से कोई एक रिलेशन तो याद करके रखिए, ये बच्चे भूल जाते हैं। तो यहां पर एक इसको लगाना है। अब हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो वही बात,
इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, और यहां पर बात करते हैं इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। इससे क्या करेंगे, इससे हम इधर नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी, देन वी कैन फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। या हम बैठे रह जाते हैं, बच्चा बार बार पढ़ता है, एक ही क्वेश्चन को 3 या 4 बार पढ़ने से ऐसा नहीं है कि वो आ जाएगा। तो हमें कॉन्फिडेंटली काम करना है, स्टार्ट कर देना है कैसे करना है। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से नॉर्मेलिटी निकालेंगे, तो यहां पर होगा N2V2 नॉर्मेलिटी, और यहां पर वॉल्यूम ये होगी N1V1, ये इक्विवेलेंट हो गया। यहां पर तो नॉर्मेलिटी अपने को कैलकुलेट करनी है, तो N ले लिया। वॉल्यूम H2O2 का दे रखा था 200 ml में गिवन है, ये वॉल्यूम भी ml में। यहां बच्चे गलती करते हैं, एक तरफ लीटर में लिख देते हैं, एक तरफ ml में होता है। तो दोनों बातें ध्यान रखनी, यूनिट दोनों तरफ सिमिलर होनी चाहिए। और यहां पर नॉर्मेलिटी जो होती है, तो नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहां पर देखिए KMnO4 के लिए मोलैरिटी दे रखी है 0.2 और एन फैक्टर अभी प्रीवियस पेज पे देखा था 0.5 होता है। तो ये बच्चों कितना आ गया 0.2 इंटू 5, ये हो गया। तो इस तरह से नॉर्मेलिटी जो कैलकुलेट की 300/200 मतलब 1.5 आ गया। तो ये नॉर्मेलिटी 1.5 आ गई है, देन वी कैन फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जनरली हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ के डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन नहीं हो पाता है। अगर मोलैरिटी निकालेंगे तो भी हो जाएगा, बस एन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। तो अब आप कह सकते हो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होगा वो कैसे आएगा, इट शुड बी N इंटू 5.6। इसको मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। फाइनल आंसर कोई खास मैटर नहीं करता है, अगर आपकी ट्रिक सही है। अगर आपने ट्रिक या जो तरीका अपनाया है वही रॉन्ग होगा, तो फिर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो आपको तरीके बताएं, स्टेप बताएं, ये वो गलतियां होती है जिनमें बच्चे फंसते रहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, और ये कौन बताएगा।